राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हम विचार करना चाहेंगे और ऑन टीवी के माध्यम से लोगों से ओपिनियन लेना चाहेंगे कि आखिरकार क्या होना चाहिए। देखा जाए तो इस समय मुंबई में सबसे अगर ज्वलंत मुद्दा है तो कबूतर खाने का। कुछ दिनों पहले देखा जाए तो मुंबई के 51 कबूतर खाने को बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर मुंबई महानगर पालिका ने बंद कर दिया था, और जिसके चलते देखा जाए जैन समाज के लोग और स्थानीय पशु प्रेमी लोगों ने दादर स्थित कबूतर खाना पे जा कर के जो है वहाँ पर जो तालपत्री रखी हुई थी उसे हटा दिए, और देखते ही देखते वहाँ पर पुलिस छावनी में प्रशासन द्वारा तब्दील कर दिया गया और जगह जगह पे पुलिस तैनात कर दी गई। स्थानीय लोगों का कहना था कि अचानक कबूतर खाने बंद करने से वहाँ पर कबूतर आके मंडरा रहे थे और जिसके चलते सड़कों पे वो गिर रहे थे और वहाँ पे उनकी मौत हो रही थी। इस बात को लेकर के सरकार भी के अंदर जिज्ञासा उठी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत आनन फानन में बैठक बुलाई। बैठक बुलाने के बाद आश्वासन दिया गया लोगों को, फिर उसके बाद स्थानीय लोगों ने वहाँ से अपना मुँह मोड़ा। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले की 13 तारीख को सुनवाई करने जा रहा है और 13 तारीख को वो अपना फैसला सुनाएगा। वहीं दूसरी तरफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कह दिया था कि मैंने कबूतर खाना पूरी तरह से बंद करने की इजाज़त नहीं दी थी। इसी सारे मुद्दे पे हम बात करेंगे लोगों से, स्थानीय लोगों से, जो लोग मुंबईकर हैं और मुंबई के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कबूतर खाने की अगर हम बात करें, जिस तरह से दशकों पूर्व यानी 40 साल पुराना कबूतर खाने को बंद किया गया और उसके कारण जो है पशु प्रेमी और स्थानीय लोग, जैन समुदाय के लोग सड़कों पे उतर आए, क्या कहना चाहेंगे, कितना उचित? तो ये उचित नहीं है, क्योंकि अगर हमारा हमारा महाराष्ट्र है, जो यहाँ पर सनातन धर्म की सरकार है, हम हिंदू हैं और हमारे हिंदुओं में पितृपक्ष एक महीना आता है जिसमें हम अपने पितरों को खाना देते हैं और वो पितृ हमारे कौवा बन के आते हैं, कौवे के रूप में। ऐसी कहावत है कि लोगों का कहना है कि कौवे के रूप में हमारे जो आते हैं पुरखे लोग, और वो उनको हम भोजन लेते हैं। अगर कबूतर खाना ये बंद कर रहे हैं तो वो भी श्राद्ध भी बंद करवा दें, पितृपक्ष भी बंद करवा दें। हमारी तो यही सोच है कि भाई हमारे हिंदू धर्म में पशुओं को, पक्षियों को खाना देना एक पुण्य का काम है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस केस को वापस ले और हमारे जो पशु पक्षी हैं और जो सड़क पर चलने वाले जानवर पालतू, उनको जो भी जिसकी भी मर्जी हो वो उनको खाना दे। ये हमारे धर्म में हमारे आस्था है। आप क्या कहना चाहें? मैं सहमत हूँ इनकी बातों से। मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट से। मुझे भी ये लग रहा है कि अगर इस तरीके की ये जो रूलिंग्स पास कर रहे हैं ये गलत है, क्योंकि जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में हमेशा रिस्ट्रिक्शंस डालने की कोशिश की जाती है, हमको ये पसंद नहीं है। क्या है कबूतर खाना? सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ दाने डाले जाते हैं। ये कोई ज़बरदस्ती का कैद किया हुआ जगह नहीं है, ये कोई ज़ू नहीं है। ज़ू होता अलग बात है, ज़ू होते हैं उसके कायदे कानून होते हैं, उसके अलग अलग प्रक्रिया, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो फॉलो किए जाते हैं। ये तो एक कबूतर खाना है, यहाँ जहाँ कबूतर आते हैं, दाने डालते हैं, कबूतर खाते चले जाते हैं, उनको कोई बांध के नहीं रखा है। तो मैं रवि जी की बातों से फुल सहमत हूँ और इस चीज़ पे मेरा यही मत है कि ये रूलिंग को वापस लेना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन डाल के इसको सुधार करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखा जाए तो कुछ लोगों ने रिट पिटीशन दायर किया था और उसमें कहा था कि कबूतरों किसके कारण लोगों को दमा होता है, जबकि मैं वहाँ पर स्थानीय लोगों से बात किया, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। देखिए, जीव दया तो होनी चाहिए। जीव दया हमारे हिंदू धर्म में तो कहा ही गया है कि जीव दया होनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ में सरकार को और कोर्ट में जाना वो ठीक नहीं समझता हूँ मैं। कैसा है कि पब्लिक नहीं मिल के रास्ता निकालना चाहिए। रास्ते पे दाना न डाले और कोई अल्टरनेटिव जगह ढूंढ ले और वहीं पे दाना डाले, लेकिन जीव दया तो होनी ही चाहिए। ये हमारे हिंदू धर्म में तो लिखा ही है। आपकी क्या राय है? हेलो, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि पशु पक्षी और उन लोग को खाना खिलाना चाहिए, इसलिए दाना तो डालना ही चाहिए कि उन लोग को खाना मिले। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से देखा जाए इतने दिनों से कबूतर वहाँ पे दाना डाले जा रहे थे, और कबूतर एक ऐसी जाति है या इंसान भी एक ऐसा जाति है कि जहाँ पर उसे खाना मिलता है, दशकों से मिलता आया है, वो वहीं पर मंडराएगा, भले उसे खाना न मिले और उसकी मौत हो जाए। सबसे पहली बात इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो कबूतर खाना को बंद करवाया गया है सरकार की तरफ से, उसके पीछे ठोस कारण क्या है? क्या वजह से वो कबूतर को वहाँ पर खाना देने के लिए इनकार किया जा रहा है? देखिए, कबूतर हो, पशु पक्षी, कुत्ते बिल्ली, ये सब पालतू जानवर है, वो कहीं ना कहीं हमारे इंसान द्वारा ही हमारे पे निर्भर रहते हैं। अगर इस तरह से अगर सरकार का कदम उठाया जाए कि भाई वो कबूतर को बंद कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उसकी
तादाद कम हो जाएंगी और वो कहीं ना कहीं वो हम सरकार कहती है या फिर हमारा देश कहता है, लोग कहते हैं कि कबूतर जो है वो शांति का प्रतीक है। अगर उनके साथ ही हम ऐसे काम कर रहे हैं तो फिर वो कहाँ का इंसाफ हुआ। ये इस बातों से हम बिल्कुल सहमत नहीं है, हम सारे लोग बिल्कुल सहमत नहीं है सरकार की इस नीति से। बॉम्बे हाई कोर्ट के आप लॉयर हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस तरह के रिट पिटीशन जब दायर किए जाते हैं तो क्या इसमें कुछ मेडिकल या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सामाजिक होती हैं, कोर्ट को भी संज्ञान में रखना चाहिए ये सारी चीज़ें? यस, वो कैसे जब बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दायर होती है वो सारे पहलू को तपासते हैं। जैसे कि उसमें जैसे आपने बताया कि इससे कुछ प्रॉब्लम होता है रास्ते पे, अगर ये भाई साहब ने बताया हमारे कि दाने डालते हैं लोगों को प्रॉब्लम होता है, एक कारण जैसे ग्राउंड्स फॉर एडमिटिंग द पिटिशन। अभी एडमिटिंग क्या ग्राउंड है वो हमने पढ़ा नहीं है, आपने जो बताया हमने उससे सुना, हाँ ये उड़ते उड़ते खबर आई है। ऑर्डर की कॉपी अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं आपको संज्ञान से बता सकता हूँ कि उन्होंने क्या ग्राउंड्स लिए हैं। ग्राउंड्स फॉर नॉट फीडिंग द एनिमल और वॉट एवर द डव्स एंड बर्ड्स ऑन द स्ट्रीट, वो ग्राउंड्स पढ़ने बहुत ज़रूरी है। और वो ग्राउंड्स किस ग्राउंड पे पिटिशन को एडमिट किया गया था वो पढ़ना ज़रूरी है। और फिर ये सब जो बातें हैं ये मानवता की बातें हैं, जनरल बातें हैं, लेकिन कोर्ट जैसे स्टेप लेता है वो ग्राउंड्स पे स्टेप लेता है। तो रीजनिंग दिया होगा, बेसिस दिए होंगे कि क्यों नहीं दाने डालने चाहिए, और एक तरफ ने बोला होगा क्यों ये चलना चाहिए, दाने डालने चाहिए। अब ये ऑर्डर की कॉपी हम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इसके ऊपर और फर्दर टिप्पणी करेंगे। जैसे मैंने बताया इसके भी पिटिशंस होते हैं, आगे क्यूरेटिव पिटिशन होगी, इसके अंदर हम इसी को चैलेंज कर सकते हैं। तो वो ऑर्डर की कॉपी का मैं वेट कर रहा हूँ। तो आपने देखा कोर्ट का पूरा देश सम्मान करता है और ऑन टीवी के माध्यम से हम भी सम्मान करते हैं, क्योंकि कोर्ट एक ऐसी संस्था है जिसे देखा जाए तो हर आदमी हमारे देश का उसकी हर बातों पर अमल करता है। लेकिन रही बात कि मुंबई महानगर पालिका कोर्ट के पूरे आदेश को पूरी तरह से न समझते हुए जिस तरह से उसने कार्य किया, ये कहीं न कहीं लोगों के दिलों में छा गई है और इसी के कारण लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। यह बात अलग है कि माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट आगे की कार्रवाई जो है 13 तारीख को रखी है और उसमें सुनवाई करेगा। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।